हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नो हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम BEGE 142 का जो असाइनमेंट है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है वो BAG प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो थर्ड ईयर का कोर्स कोड है। ठीक है, आपको पता होगा। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं ये असाइनमेंट किन स्टूडेंट्स को बनाना है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन में इस सब्जेक्ट को लिया है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बनाएंगे। ठीक है, इसका जो कोड है वो है BEGE 142 और नाम है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी गई है कि आपको अपना असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, वो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो बताई गई है। तो जुलाई 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम अभी जून 2024 में होगा। तो उन स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम से पहले 31 मार्च तक अपना जो असाइनमेंट है वो बनाकर अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना होगा। ठीक है, इसमें डेट जो है वो 31 मार्च तक दी गई है, लेकिन जो डेट होती है असाइनमेंट सबमिशन की वो अप्रैल तक जाती है। ठीक है, एक्सटेंड होती है जब। और इसके अलावा जिनका भी सेशन जनवरी 2024 का है और उनका एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होगा, दिसंबर 2024 में, तो वो अपना जो असाइनमेंट है वो 30 सितंबर तक सबमिट करेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, इसी तरह सितंबर इसके अंदर लास्ट डेट दी गई है, लेकिन जो लास्ट डेट जो एक्सटेंड होती है डेट असाइनमेंट सबमिशन की, तो वो अक्टूबर तक जाती है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट होगी वो अक्टूबर तक जाएगी। ठीक है, और जिन इसके आगे आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट का। ठीक है, तो ये ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर ये जो है आपका 100 मार्क्स का है और आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो देने हैं। सेक्शन ए अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। 2 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 200 वर्ड्स में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको RTC दिया गया है। ठीक है, और RTC आपका जो है वो 10 मार्क्स का है। सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स कैरी करता है और RTC जो आपको लिखना है वो 300 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है वो आपका 60 मार्क्स कैरी करता है और इसका जो आंसर है वो आप 800 वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 800 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन पेपर। अब हम जो इसका सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है वो वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपको असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, तो ध्यान रखना कि अपना जो असाइनमेंट है वो साफ़ सुथरा बनाना। ठीक है, ज़्यादा कटिंग मत करना। ठीक है, खिचड़ी मत पका देना। अच्छे से बनाना, साफ़ सुथरा बनाना और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना। जब भी आप अपने आंसर लिखते हैं तो ब्लू पेन से लिखें, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिखें। ठीक है, और अगर कहीं पर आपको हाईलाइट करना है तो वो आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसमें है जहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, तो आप अपने जब आंसर आंसर लिखेंगे, असाइनमेंट लिखेंगे, तो वहाँ पर आप ब्लैक पेन का यूज़ करके लिख सकते हैं बोल्ड दिखाने के लिए। ठीक है, पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी कलरफुल स्केच का या किसी भी कलरफुल पेन का यूज़ मत करना। और हाँ, अपने जो असाइनमेंट अगर आप लिखेंगे तो वो आप सिर्फ बॉल पेन्स में ही लिखना। ठीक है, जेल पेन का यूज़ मत करना। ठीक।
एक और बात का ध्यान रखना कि अपने जो असाइनमेंट है वो आप खुद से बनाएं, किसी और से भी ना बनवाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद बनाएंगे तो उसका एक बेनिफिट आपको ये रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है असाइनमेंट का तो उसके में आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन है वो असाइनमेंट से आया है, इसके अंदर आपको आंसर क्या लिखना है ना। इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन असाइनमेंट से आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं असाइनमेंट के। तो कोशिश करना अपने असाइनमेंट खुद लिखें, ठीक है, किसी और से भी ना लिखवाएं या परचेस करके सबमिट ना करें स्टडी सेंटर में। और एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट को तो उसके लिए आप ना एक काम कर सकते हैं, जो जैसे आपका ये वाला असाइनमेंट हुआ, इसके अलावा जो दूसरे असाइनमेंट इससे पहले जो भी बने हैं इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट, उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं इग्नू में जितने भी सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखेंगे तो आप कहीं देखेंगे ना, अगर उन क्वेश्चंस को असाइनमेंट के और प्रीवियस जो असाइनमेंट है उनके क्वेश्चंस देखेंगे, एक प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने असाइनमेंट को बहुत ध्यान से पढ़कर बनाना, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप तैयार करें तो प्रीवियस असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखें और साथ ही में प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी देखें। उससे आप उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और वो आपको करवाऊँ और साथ में उनके आंसर्स भी आपको करवाऊँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं उस वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, साथ ही में उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप अपना इस असाइनमेंट को अच्छे से बनाएं, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार रहें। आपके जून में एग्ज़ाम है जिन भी स्टूडेंट्स के, उनके लिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना कि कोई सा भी अगर क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से अपना आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बार बार रिपीट ही होते हैं, टीचर के पास भी इतना वो नहीं होता कि वो नए नए क्वेश्चंस निकाले, ठीक है। आपके जो ये वाला सब्जेक्ट है ड्रामा वाला, इसके अंदर आपको 3 ड्रामा ही दिए गए हैं, तो 3 ड्रामा में से वो टीचर कितने ही क्वेश्चन निकाल लेगा, उसको रिपीट करना ही पड़ेगा क्वेश्चन जो होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस इस टिप को फॉलो करना, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फिर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के और करवाऊँ आपको, उनके आंसर्स भी आपको करवाऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितना हो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट कोड भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या उनके आंसर्स चाहिए, ठीक है। या असाइनमेंट अगर आपको चाहिए सॉल्व तो किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ताकि आप अपना असाइनमेंट अच्छे से बनाना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।